अच्छा ये हो गया, थोड़ा सा टक कट रहा है। अच्छा ये हो गया, अगला देखिए तो। 5 6, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना? इसको करिए, 1 मिनट कैमरा एडजस्ट करेंगे। अच्छा इसमें कल बताया गया था कि अगर वही चीज गुना के फॉर्म में हो, सुनेंगे, और लगातार लिखा हो गुना के फॉर्म में और इनफाइनाइट तक जाए, तो जो है वही आंसर हो जाएगा। 7 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। कल वाला क्लास वास सही रहेगा अगर आप देखेंगे तो। अगला देखा जाएगा। एक और कर लीजिए, फिर हम टाइप बदल रहे हैं। आप लोग को हवा नहीं लगेगा, ज्यादा चिंता नहीं कीजिए। ठंडा लग रहा है, इन्हें चला रहे हैं उन्हें ठंडा लगने लगा। लगेगा ठंडा। 5 ही आंसर हो जाएगा। ये टाइप खत्म, नया टाइप। अच्छा 1 2 3, अभी 4 रोक के 5 सीखिए पहले। लिखे तो टाइप 5। टाइप 5 नहीं, टाइप 5 बोले। अच्छा देखिए, टाइप 5 में कुछ कुछ थ्योरी सिखाएंगे, जैसे कि पहला ये सुना जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन अभी थोड़ा दिन पहले बिहार एसएससी में भी सेट में आ रहा था। आज आप सुना जाए, थोड़ा दिन पहले ही का बात है कि ये बिहार एसएससी में ऐसे तोड़ने वाला आ रहा था। बोलना नहीं है, पता है, देखिए हम बता रहे, रेलवे में दिखा देंगे, अगर आप अभी रेलवे का पूरा रूट्स वाला छानिएगा ना, तो ये रेलवे में दिखा देंगे आता है। और इसका इतना सुंदर टेक्निक है कि 10 सेकंड में बन जाता है, तो सीख लीजिए। अच्छा इसको सॉल्व करना रहता है, कहेगा ना कि इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताइए, तो पता है क्या तरीका होता है? तरीका सुनिएगा कैसे बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि 7 + 4√3, तो पता है क्या होता है, कभी भी ना ध्यान देना है ना इस तरफ वाला डाटा पे जो रूट में दिया हुआ है। जो भी रूट में डाटा दिया है वो उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ 4√3 दिया है, तो इसको लिख लीजिएगा एक जगह, दिमाग में रख सकते हैं कि 4√3। अब इसमें से ना क्या होता है ना कि हम लोग ना इसको ना इस चीज को 2ab के फॉर्म में लिखना रहता है। किसके फॉर्म में? 2ab। हम वो भी बताएंगे क्यों लिख रहे हैं, सारा कारण देंगे। टाइम लगता है सीखने में, पर एक बार सीख गए तो 10 10 सेकंड में बनेगा। हम बोल रहे हैं 2ab के फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ 4√3 है, तो 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना 4 को। और √3 साथ में है तो ऐसे रहेगा। तो देखिए, तो ये 2ab के फॉर्म में लिखे हैं। देखिए तो ये टू दिख रहा है, और ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। 2ab के फॉर्म में लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? हम बोल रहे हैं क्या कि जैसे 4√3 है, इसको 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो 4 को लिख दिए 2 × 2। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, √3। तो उसके बाद हम आपसे क्या बोल रहे हैं, जैसे कि 2 दिख रहा है ये, और ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। दिमाग में बैठ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं। 2ab लिख दिए। अब आपको ये देखना है कि जैसे अगर आपने सही तोड़ा होगा, सही तरीका है आपका, तो ये जो ए और बी है ना, इसके स्क्वायर का सम 7 पूरना चाहिए। अगर पुर गया तो सही तोड़े हैं, नहीं तो फिर गलत तोड़े हैं। तो एक और बात, 7 पूरना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। और √3 का तो 3 ही रह जाएगा, 4 और 3 7। तो दिमाग में बैठा, 7 पुर गया कि नहीं? तो हम आपको क्या बोले कि पहले इसको 2ab का, एक और बात है, तोड़ने का तरीका बहुत सारा होगा, लेकिन तोड़ने के बाद आपको चेक भी करना है कि जो आपका ए और बी आया है ना, उसके स्क्वायर का सम, सम समझते हैं, जोड़, इसके स्क्वायर का सम कितना पूरना चाहिए, यहाँ वाले डाटा के बराबर। देख रहे हैं यहाँ का डाटा क्या है, 7, तो 7 पूरना चाहिए, पुर गया। तो इसका मतलब आप ना बीच में यहाँ क्या दिख रहा है, प्लस। तो ए और बी के बीच में प्लस, जैसे 2 है और √3 है ना, ये ए है, ए और बी पे ध्यान दीजिएगा। 2ab में ये 2 पे ध्यान नहीं देना है,
ये देना रखना है कि 2 ये ए और ये बी, तो लिखना है जैसे ये, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो ऐसे प्लस, बस इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा क्यों होता है हम बताएंगे, कारण भी बताएंगे, पहले आप इसको लिखें, पहले लिखा जाए धीरे धीरे। एक और बार, टेंशन नहीं, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन कीजिए ऐसा, तब जाके डिसीजन लीजिए कि आप सीखे हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन से कुछ डिसीजन नहीं होता है। आप लोग के पास भी कुछ क्वेश्चन था ऐसा, एक बार आज सीख लीजिए, बना के देखिए, दिक्कत होगा 10-30 में बैठती हैं, पूछ लीजिएगा, हम भी बैठेंगे ही कंप्यूटर। हाँ हाँ, तो लिख के करा दिया जाएगा। रेलवे का सेट कराया गया है, वो चल रहा है, किसी को बिहार एसएससी का मारना होगा तो आज लिखवा सकते हैं, कल से वो शुरू होगा, और एकदम आज ही, ये नहीं कि परसों तरसों वाला बात नहीं। बिहार एसएससी का सेट किसी को मारना है तो अपना वो 150 रुपया जमा करके महीने भर सेट मार सकता है, बड़ा वाला प्रिंट। आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब बात को सुना जाए, एक कॉपी बना लेते हैं इसका। अब मन में ये आएगा कि सर इसका ये डायरेक्ट तो हो गया, ठीक है, आप बोल रहे हैं ट्रिक है, सब हो गया, देखिए होता क्या है ना एक्चुअली, ये जो डाटा दिख रहा है ना, आप इसका ना स्क्वायर करके देखिए, ये देखिए ऐसे करिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, हम बोलेंगे लिख सकते हैं, आप एक बार चेक कीजिए इसको। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है सबको। जैसे कि अगर आपसे ये बोले बचपन में, देखिए कुछ और अलजेब्रा याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होगा, क्योंकि यही यादें रहता है ज्यादातर लोग को। ठीक है, तो 2ab याद है कि नहीं है, क्योंकि कोई भी आता था तो यही पूछता था, तो हम लोग को रटा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप इसको लगा के देखिए इस जगह पे, तो आप कहेंगे सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बोले हाँ देखिए करके, क्या होता है कि ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रूट 3 का 3 हो जाएगा। अब प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा ही ना, देखिए तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 4 और 3 7 आया कि नहीं, 7, और इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 आ गया। तो ये होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यही वाला स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो रूट हटता है तो 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, तो इतना करके समझिएगा ना, तो थोड़ा सा समझ रहे हैं क्या है, तो हम लोग देख लीजिए लिख लीजिए, लेकिन बाकी ना हम लोग सीखेंगे ट्रिक पे। स्क्वायर जो है ना, ये रूट खत्म कर लेगा, 2 गो है तो एगो बाहर नहीं निकल जाएगा, इसीलिए इसका आंसर जो होगा क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा पता है, 2 + √3, ये आंसर हो गया। 2 गो है तो एगो निकल जाएगा, ये तो बेसिक बता दिए हैं, उसको अभी दोबारा बता देंगे। जैसे ये वाला में से ना 2 गो हो गया स्क्वायर है तो एगो बाहर आ गया, ये तो ऐसे ही लिखे हैं समझाने के लिए, ये डाटा काम का नहीं है। अच्छा आप देखिए, ट्रिक से ही सीखा जाएगा, ऐसे नहीं, ये लटर पटर वाला काम है, और ट्रिक से सब बन जाता है, तो काहे लो ये सीखना। हो गया। प्रणाम। कौन से बैच में आए हैं समझ में नहीं आ रहा, 8 बजे वाला में आए हैं कि 9 बजे वाला में, 9:30 वाला में, 9:30 में कौन सा बैच, रीजनिंग में तो 10 बजे से है। पता है हाँ, हम लोग बचपन में पढ़ाई किए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ ना कि क्लास 9 बजे है हम लोग 10 बजे जा रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं किए, पता नहीं क्यों। आजकल गार्जियन लोग ढील दे दिया है कि बच्चा बदमाश हो गया, पता नहीं। नहीं तो उस समय तो साइकिल चला के जाना पड़ता था तो भी तेजी से, आजकल तो ऑटो से आना है फिर भी दिक्कत, पैदल आना है फिर भी दिक्कत। कोचिंग है बगल में है, 10 मिनट पैदल चले कोचिंग आ जाएगा। आप तो साइकिल चलाती हैं तो बह जाती है हवा के साथ। 6 बजे, हाँ 4 बजे उठा दे। इतना सुबह उठ जाते हैं, बहुत बड़ा बात है। अच्छा सुना जाए, अब सुनेंगे। हम कहें कि इसको लिखने का तरीका एगो सीखे, एक और बात है, इसको ये आंसर हो गया इसका। अब हम बता रहे हैं, ऐसा आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन करने होंगे, तब जाके दिमाग में बैठेगा। अगला एक क्वेश्चन दे रहे हैं
कि उसको बनाने का ट्राई कीजिएगा तो, और खुद से कीजिए ट्राई कि आपसे बनता है कि नहीं। जैसे रूट अंडर दिया हुआ है 28 + 10√3, ये बनाना है। इसका आपको उत्तर बताना है कि इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट के बाहर क्या आएगा। हुआ। अच्छा देखिए, हम आपको फिर बोल रहे हैं जो रूट के साथ रहेगा उस पर ध्यान दीजिए। एकदम बता रहे हैं, रेलवे से लेके बिहार एसएससी से लेके एसएससी तक आता है, कहीं आता है। आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं एकदम आएगा ही आएगा, ये सब रूट से आ रहा है। तो हम आपको बोले कि इस पे ध्यान नहीं देना, ये जो नॉर्मल लिखा है रूट वाले पे ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये 10 रूट क्या है। एक बात तो गारंटी है कि 2ab में लिखना है तो दो तो बाहर चाहिए ही चाहिए। दो नहीं रहेगा तो हो ही नहीं पाएगा, उसको फिर अलग से गुना करके बनाना पड़ता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो 10√3 है, ये 10 में हमको दो बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, 5, और गुना में √3 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 2ab में, अच्छा देखिए ना, 2 पंजे 10 और √3। यहाँ ध्यान दीजिए, सब अपना अपना बैग देख रहे हैं, किसका बज रहा है। क्यों एक ही रिंगटोन सब लोग लगाया हुआ है क्या? पता है, ध्यान रखिए अपने रिंगटोन का, पता चलेगा किसका कौन है। हम रिंगटोन के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, हम बोल रहे हैं कि आने तो वाइब्रेशन में रखिए उसको, सही रहेगा। क्लास टाइम में तो वाइब्रेशन में होना चाहिए। और घर का फोन आए तो उठाइए, पापा का मम्मी का, वो भी कितना देर बात करेंगे, 10-15 सेकंड। 2ab। अच्छा क्यों तोड़ पाए, क्योंकि 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं इसीलिए। तो ये तो 2 अलग कर दीजिए, इसको a मानना होगा और इसको b। अच्छा मानने से कुछ नहीं होगा, आपको देखना होगा स्क्वायर करके कि क्या 28 पूर्ण रहा है कि नहीं। तो देखिए 5 का स्क्वायर करिए 25, और √3 का 3, 25 और 3 28 पूर्ण है ना। इसका मतलब हम, अच्छा बीच में प्लस है तो यहाँ लिखेंगे 5 + √3। इसका मतलब इसका ये आंसर। क्लियर हो रहा है, देख लीजिए। अच्छा एक माइनस वाला भी इसी में सीख लीजिए, बात हो गया। अच्छा देखिए तो, अच्छा अगर हम बात किया जाए इसमें कि जैसे क्वेश्चन में केवल यहाँ माइनस लगा रहे बाकी वही रहे, तो पता है क्या करना पड़ता है, सब वही होगा कि, अच्छा एक और बात, माइनस रखने से, सुनेंगे ध्यान से, माइनस रखने से कभी भी ना यहाँ स्क्वायर का सम ही होगा, कभी भी यहाँ माइनस नहीं कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं क्या, क्योंकि देखिए क्या होता है, फॉर्मूला जो रहेगा a - b का होल स्क्वायर भी रहेगा ना, तो इसमें भी a² + b² ही होता है। और अगर a प्लस रहे तो उसमें भी प्लस से रहता है। तो दिमाग में बस ये रखना है ना कि सब वैसा ही होगा। मतलब यहाँ भी माइनस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ अभी भी इन दोनों के स्क्वायर का योग ही करना है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। खाली याद ये रखना है कि अगर इसका आंसरिंग करना है तो जैसे नहीं यहाँ बीच में प्लस था तो इन दोनों के बीच में क्या देते थे हम लोग, प्लस का साइन, तो यही बीच में क्या दे देंगे, माइनस का साइन, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस दे देंगे, प्लस है तो बीच में प्लस। बाकी तरीका सब वही रहेगा, स्क्वायर करके सम ही होगा चेक करने में। अगला क्वेश्चन बात होगा, तो लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। क्या प्लस से मतलब, हाँ वही चीज है ना, प्लस नहीं है तो वही है। जैसे कि वो भी ठीक है, लेकिन प्लस से क्या है, जैसे मान लीजिए बीच में माइनस दिया है ना, तो प्लस लिखने की क्या जरूरत है, माइनस लिख देंगे जहाँ प्लस लिख रहे हैं, काहे ला लंबा करेंगे। अच्छा सुना, जैसे देखिए सुनिए एक बार और सुना जाए तो, हम कह रहे हैं कि जैसे एक क्वेश्चन था ना कि 7 + 4√3 था ना, तो हम लोग क्या, देखिए क्या कह रहे हैं, क्यों प्लस वाला लिखना ही नहीं पड़ेगा। हम कह रहे हैं जैसे 4√3 है ना, सुना जाए, हम कह रहे हैं इसको 2 × ऐसे तोड़े थे,
तो हम ये बोल रहे हैं कि ये 2 तो छोड़ दीजिए, ये a हो गया, ये b। हम कह रहे हैं कि तरीका वही है कि स्क्वायर का सम देखिए साथ है कि नहीं। तो हम बोल रहे हैं अगर मान लीजिए यहाँ माइनस है, प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है, तो हम बोले सब वही होगा, स्क्वायर करके सम में चेक करना है। खाली जो हम लोग उनके बीच में क्या लिखा हुआ है 2√3, यहाँ प्लस था तो प्लस डालते थे, माइनस है तो माइनस। तो बस यही बात बता रहे हैं, जैसे आपको अच्छा लगे समझ लीजिए, बाकी आपका अपना दिमाग जैसे कहे वैसे कर लेना है, बस ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन चेंज करेंगे, अगला बनाइएगा। अभी ट्विस्ट आएगा, आप जो देख रहे हैं ना एकदम नॉर्मल नॉर्मल, ये आम जिंदगी है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत तरह का होता है इसमें। अगला बनाइए तो, √√31 + 12√3 ये बने। बनाने का ट्राई कीजिएगा, और एक और बात, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, हम लोग एकदम लेवल वाइज सिखाते हैं, पहले एकदम आसान, फिर उससे थोड़ा 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 ऐसे करके। नहीं बना, पता है दिमाग लगा नहीं ना आ रहा है, तो 6 को और तोड़ना पड़ेगा। तोड़िए, बन गया ना, ठीक है। कोशिश कीजिएगा हो जाएगा, बन रहा है आप लोगों से, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, वक्त दीजिएगा ना, थोड़ा दिन पढ़िएगा तो अपने बुझाने लगेगा कैसे क्या चल रहा है। हाँ, और लोग भी बनाए हैं, तोड़े हैं आप लोग, टूट गए हैं? खुद टूटे कि तोड़े हैं? अच्छा देखिए, अब क्या है कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा क्या है कि 12√3। एक और बात, सीखना है ना तो प्यार से सीखिए। हम बोले 2ab में तोड़ना है, तो मन में सीधा जाता होगा कि 12 है ना सर, अभी तो बता रहे थे 2 × 6 गुना √3, तो आप बताए कि 2 हो गया, तो ये a मान लेना है और इसको b मान लेना है, ऐसा हम लोग सीखे। लेकिन बात यह है कि एक बात साफ हम आपको इंस्ट्रक्ट किए हैं कि जो आप a और b माने हैं उसके स्क्वायर का सम यहाँ जो 31 दिख रहा है उसके बराबर होना चाहिए। तो आपको दिखेगा सर 6 का 36 हो जा रहा है, √3 का 3, 36 और 3 तो 39 हो जा रहा है, ये 31 तो नहीं पूर रहा है। इसका मतलब ये जो डिजाइन है ये तो दो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ए और बी माने हैं इसमें ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि स्क्वायर का सम 31 पूरना चाहिए, अब पूर रहा है 39, नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होगा, इस 6 को भी आप और तोड़ लीजिए, 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 = 6, अब ऐसे दे दीजिए। हम करें ये, अब इसको आप ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए। देखिए तो ये दो को नहीं छोड़िएगा, ये दो अलग हो गया, ये ए बी में चल रहा है, एकदम ध्यान से सुना जाए, एकदम यहाँ पे इसको सीख लिए तो सब पूरा टाइप अच्छा चलेगा। हाँ, अब बहुत सारा एग्जाम में हम बोले तो रेलवे के ग्रुप डी से लेके एसएससी के सब, बिहार एसएससी सब में आ रहा है। हम आपको क्या बोले कि इस 6 को क्या 2 × 3 में तोड़ सकते हैं, और इस 3 को उसके साथ दे दिए, तो अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका करिएगा ना तो 27 आएगा, आता है करने इसका। 3 का करेंगे तो 9, और √3 का 3, 9 × 3 = 27। कोई अगर बच्चा कहे कि सर 3√3 का हम स्क्वायर नहीं कर पा रहे, हम आपको सिखा सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। 3 का स्क्वायर कीजिए 9, और √3 का 3, 9 × 3 = 27। 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 × 3 = 27, तो 27 वो पुर रहा है, और इसको करेंगे तो 4 पुर जा रहा है, 27 और 4 31। इसका मतलब ये है कि हम इस चीज को लिख सकते हैं 2 + 3√3, इसका ये आंसर हो जाए।
और प्लस में है, कहीं लिखिए, प्लस में दिक्कत नहीं आएगा। आया, दिमाग में बैठ रहा है। आप सोचिएगा कि इसको एम, इस 6 को भी 2 3 में तोड़ के 3 उसको दे दिया गया है। दिमाग लगाना है। ये अगला। अगला बनाइए। जैसे रूट अंडर 59 प्लस 30√2, इसको बनाइए तो। बन गया ना? बन जाएगा, सब बनेगा। अच्छा देखिए, अगर आप सीख रहे हैं, मन लगा के सीखिए, एकदम आराम से सिखा रहे हैं, हमको मालूम है कि कहाँ समय देना है। यहाँ समय अगर आप जितना दीजिएगा आप सीख जाइएगा, ये पेचीदा चीज़ है। अगर सीख गए तो एकदम आसान है, नहीं सीखे तो फिर वो नहीं बन पाता है। अच्छा, जैसे लिखा है 30√2, हम बोले दो तो आपको हर हाल में बाहर निकालना है, तो बचेगा क्या? 15 गुना √2। तो ये दो तो हर हाल में बाहर ही हैं। अब बात ये आता है ये 15√2 के बारे में, हम आपको साफ साफ बोले कि क्या 15√2, 15 इसको ए मानेंगे तो काम तो नहीं चल रहा है। 15 का ही हो जाएगा 225, यहाँ है 59, इसका मतलब इसको और ब्रेक करना होगा। तो अगर हम 3 गुना 5 लिखे तो 5 इसको दे रहे हैं, ये 5 रूट क्या हो जाएगा? तो एक और बात, कभी 5 दे रहे हैं, हो जाए कभी 3 देना पड़े, उधर 5 इधर रखना पड़े, कुछ भी हो सकता है। सबके लिए तैयार रहिए। तो अब देखिए, ई हो जाएगा 25 दूनी 50, 3 का 9 नहीं हो जाएगा? सोच के देखिए, इसका स्क्वायर का सम 59 होगा कि नहीं? तो ये हो जा रहा है, तो अगर हम बोलेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, क्लियर। एक बात और आपको इसमें हम बताना चाहेंगे, उसको भी ध्यान दीजिएगा तो हो गया। अगर हम लोग बोले इसमें कि यही क्वेश्चन है, सब लिखा गया पहले, तो लिख लीजिए पूरा, क्लियर। अच्छा, यही क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ माइनस दे दें तो पता है क्या होगा? माइनस वाले में आपका खास ध्यान रखना है, सब तो वही होगा, ये वही आएगा, स्क्वायर करके जोड़ाएगा, सब वही होगा। रखने वक्त बीच में क्या चाहिए? माइनस। तो माइनस रखने में याद रखना है कि ना, बड़का पहले और छोटका बाद में, यानी तो गलत हो जाएगा। याद रहेगा क्या बोले? बड़का पहले और छोटका बाद में। अगर आप ऐसे रख दिए 3 - 5√2, ये गलत। क्योंकि पता है प्लस वाले में कोई कहीं रहे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस वाले में पड़ता है। माइनस में क्या होगा, अब आप इसमें कुछ नहीं करना है, ये है और ये है, यही दोनों ना है, और माइनस डालना है। तो हम बोले बड़का पहले, तो ये 3 है, ये 5 गुना समथिंग है, तो हम बोल रहे हैं ये 3 है, ये 5 गुना समथिंग है, तो ये ना बड़ा होगा। तो बड़का पहले मतलब 5√2 पहले और 3 बाद में, और इसके बीच में माइनस। देखिए, इनके बीच में ही माइनस जाएगा, खाली बड़ा पहले छोटा बाद में। तो ध्यान दीजिएगा, बीच में माइनस होगा तो आंसर ये हो जाएगा। ये 3 इधर लिखने का गलती मत कीजिएगा, ऑप्शन में रहता है तो बर्बाद हो जाइएगा फिर। एक क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं? देखिए, आज जीडी में देखिएगा, निगेटिव तो सुन रहे हैं, 1/4 ही कट रहा है।
आज जो मार के आया है पूरा गर्दा छुड़ा के उसका होगा। हाँ, कुछ लोगों को लगा कि 1 पे 8, कोई टीचर आके समझा भी दिए कि 1 पे 8 वाला बात, बढ़िया हो गया सब। जिसका रिजल्ट होने वाला भी होगा उसका नहीं होगा। ना ना, हम कुछ नहीं बोले थे। हम बोले ऐसा कैसे हुआ, तो बोला गया कि रोजगार भी तो अंकित पे सर आके बताएं। ना ना, हम कुछ नहीं बोले। आप लोग बोले, अच्छा वो रेपुटेटेड चैनल है कि नहीं? अच्छा, आज भी किसी से पूछिए, रोजगार भी तो अंकित पे जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं जीडी के लिए, एकदम रेपुटेटेड चैनल है। तो 0.25 मतलब 1/4 हो गया कि नहीं? 0.25 मतलब क्या हुआ? देख लीजिए क्या होगा, वो भगवाने जाने अब। क्या है कि 0.25 का मतलब तो हम जान रहे 1/4 ही तो हुआ, पॉइंट हटा के देख लीजिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और कटेगा कितना? तो आप लोग कहना चाहते हैं 0.25 कट रहा है और 2 नंबर मिल रहा है, तो इसीलिए 1/8। अच्छा हो यही हो, नहीं तो फिर तो गया, फिर खेला खत्म। हो गया ना ये? अगला बनाइए। माइनस वाला ये बात बता दिया। ये बनाइए तो 43 माइनस 24√3। इसका बना के बताइए कैसे बनेगा। धीरे धीरे आपको अपने लगेगा कि सर बना देंगे। बनने लगा ना? आपका तो बन ही रहा है। जीडी का एग्जाम आप भी दे के आई हैं? अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। कंप्यूटर वाला? अच्छा, धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाइएगा आप। अच्छा सुना जाए, यहाँ 24√3 है। 24√3। तो अगर हम इसमें से 2 बाहर निकाल ले तो यहाँ 12 बचता है, और गुना में √3। तो मन में अगर ये आ रहा है कि ये ए हो जाता सर और ये बी हो जाता, सुनिए बात को देखिए, अगर सीख रहे हैं तो पूरा मन देखे हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसको कितना ध्यान से सिखा रहे हैं, हमको मालूम है गजब का चीज है ये। मतलब हो सके ना कि पूरा घातांक पढ़नी हम लोग 10 दिन पढ़े और आएगा खाली इसी से। तो पता है ऐसा स्थिति है, इसका बहुत महत्व है। मतलब वो जो नहीं देख रहे हैं √6 पिछले 2 साल से नहीं आया है, यही आ रहा है। तो अच्छे से पढ़िए, जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है वो आने का संभावना ज्यादा है। पढ़ना सब है, पर ध्यान इस पे ज्यादा दीजिए, वो तो सबको आता है। सुने, तो अगर हम इसका 12 का भी करेंगे तो 43 तो नहीं होने वाला है। तो मन में जाएगा कि सर 3 × 4 = 12, तो 4 इसको दे दीजिए। ऐसे दे दें? सुना जा, अरे रुक जाइए ना, रखने दीजिए, गलती रख के फिर सही सिखा दिया जाएगा। हम मान लीजिए बोले तो हम लोग तरीका यही है कि 12 है तो 3 × 4 = 12, तो 4 उसको दे देते हैं। लेकिन जब इसका भी आप स्क्वायर का सम करिएगा तो 43 नहीं आएगा। ये आ जाएगा कितना, 16×3 = 48, 48 और 9, ज्यादा नहीं हो जाएगा इससे? 48 से ज्यादा है उससे अकेले ही। तो कहेंगे सर ये तो 12 में 3 × 4 = 12 गड़बड़ आ गया। तो पता है क्या होगा, ये 4 को इधर ले आइए, 4 को इधर लाइए और 3 को इसको दे दीजिए। अब देखिए तो चरतियां ही 12 अभी भी है। अभी भी तो देखिए, हम बताना क्या चाह रहे हैं ना कि देखिए अगर ये जो 12 है, चरतियां ही 12 भी लिखा सकता है, 3 × 4 = 12 भी लिखा सकता है। लेकिन आपको लिखने के बाद स्क्वायर का सम करके देखना होगा, 43 आना चाहिए। तो देखिए अब इसको करिएगा तो 27, इसको 16 जोड़ के देखिए 43 आ जाएगा। आ गया ना? तो हो गया। अच्छा इसमें भी हम बोले थे बड़ा वाला पहले रखाएगा, तो दोनों में बड़ा कौन होगा? क्योंकि ये होगा 1.7 के करीब ना, तो √3, तो ये होगा 3 × 1.7, तो 70×51। अरे बड़ा तो वो हो जा रहा है, बड़ा तो वो हो जा रहा है, कैसे बोल रहे हैं 4 बड़ा है? अच्छा √3 का वैल्यू क्या होता है?
1.73, तो हम 73 की जगह 70 ही ले लेते हैं। तो 17 तिया 51, 5.1 ये बड़ा है, गलती मत कीजिएगा, डूब जाएगा सब अगर माइनस में है तो याद रखिएगा वो वाला पहले लिखाएगा 3√3 माइनस। अरे कल बताए थे ना √3 का वैल्यू कैसे देखना है, कल ही तो पूरा लिखवाए हैं। 4 बड़ा नहीं है। पानी वानी दीजिए बेचारी को। कोई शराब रहा है क्या जी आपको? खांसी होगी, आइसक्रीम उस्क्रीम कम खाइए, अब मौसम भी बदल रहा है, अभी बीमार पड़ना नॉर्मल हो गया। अगला दिया जा रहा है, अगला दे रहे हैं उसको बनाइए। अच्छा अभी तक जो किए कितना अच्छा लगा देखें, लेकिन ये लेवल 1 और लेवल 2 था, 3 सीखने के बाद आपका गेम ओवर हो जाएगा। चलिए तो अब बनाइए तो। जैसे दिया हुआ है √4 प्लस √15। इसको बनाइए, ये भी एग्जाम का। ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जो दिया हुआ है सामने। बन गया? नहीं, आप कुछ कर रही हैं क्या, अब बना नहीं रही हैं सर? डिजाइन ठीक, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। देखें, एकदम गंदा बना हुआ है, गलत है, आप 2 से गुना किए हैं डायरेक्ट, बस हो जाएगा। अच्छा अपने मन से क्वेश्चन ही चेंज कर दीजिएगा। पता है दिमाग अच्छा लगाइए, पर आधे 80% लगा, 20% बेचारी का रह गया, लेकिन लगाइए। दिमाग लगाना ठीक है, आप सोच के देखिए, आप ऊपर में 2 से गुना किए हैं, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना होगा, 2 से भाग। तो अब सही हो गया, तो उस पर रूट भी तो लगेगा लग रहा है ना। अच्छा देख लीजिएगा, उस पे नहीं बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए सीख लीजिए सर। अच्छा देखिए अब आपको दिखे, देखिए बनाने के लिए कुछ लोग अच्छा ट्राई कर रहा है, ये भी अच्छी बात है कि ट्राई अच्छा हो रहा है। अब देखिए देखिए हम आपको बोले क्या कि रूट के साथ जो है, देखिए तो आप √15 लिए, तो अब दिखेगा अरे सर इसमें तो 2 कैसे निकालेंगे बाहर, आपको 2 ही बाहर चाहिए, तो कहें 2 नहीं है तो अपने तरफ से 2 देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इस चीज को अच्छे से लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा था 4 प्लस √15, तो हम कह रहे हैं ना कि सर √15 जो है यहाँ पे बगल में कुछ रहना चाहिए था तोड़ने के लिए जिसमें 2 रहता। अच्छा यहाँ 2 रहता तभी ना हो पाएगा, 2 है, नहीं है, तो यहाँ अलग से 2 नहीं लिख सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि इस पूरे में किससे गुना कर दें, 2 से, तो पूरे में 2 से गुना किए हैं ना, तो 2 से आपको भागो लगाना होगा तब ना न्यूट्रल होगा। आया है बचपन में ऐसा किए कभी आप कि 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से भाग भी लगा रहे हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आप ये सीख लेंगे ना तो इसमें 100% कमांड आ जाएगा, फिर ये वाला टॉपिक में जो सबसे हार्ड लगता है लोगों को, और उसमें आपको 100% कमांड आ जाएगा, क्योंकि इसी में है कि दिमाग लगता है, बाकी सब में तो ट्रिक पे हो जाता है, ये भी ट्रिक ही है। तो अब बताइए, अब आपका जो इक्वेशन बना, ऊपर में बना 8 प्लस 2√15, और नीचे में क्या दिख रहा है, 2 ऐसे। अच्छा उस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, आप काट के देखिए वही आ जाएगा। अच्छा इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, मिलाइए तो, लिखा जा सकता है ना, इस चीज को ये लिखा जा सकता है, आप चाहें तो 2 कॉमन निकाल के 2 से काट लीजिए वही आ जाएगा। नहीं आया तो पता है क्या होगा, जब 2 नहीं रहे ना तो 2 से गुना भी कर दीजिए, 2 से भाग भी, तो 2 चौके 8, 2 √2 ऐसे। अब आप ये देखिए, इसको अलग अलग देखना होगा, अलग अलग देखने का मतलब है ना कि पूरे पे रूट है ना तो ऊपर भी तो रूट होगा ऐसे, और नीचे 2 पे भी रूट होगा, पूरे पे रूट है ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो, अगर पूरे पे रूट है तो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो ऊपर भी रूट लगा दिए नीचे में भी रूट लगा दिए। अच्छा अब ऊपर वाला टूट जाएगा, हो जाएगा इतना, इतना लिख लिया आप लोग, थोड़ा सा इसको छोटा करना है, जगह चाहिए। अच्छा अब देखिए, हम कहें क्या, अगर आप इसको तोड़ेंगे
तो आप लेंगे 2√15 अब। अच्छा, 2 तो बाहर रहेगा। अब 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 में। 15 तोड़िए ना, पंक्तियां ही 15 नहीं टूट जाएगा रूट में? तो क्या पंक्तियां ही 15√15 होता है, और ये 2 बाहर रहेगा तो ये ए का काम करेगा और ये पी का। देखिए तो स्क्वायर करके जोड़ के 8 पुर रहा है, एकदम पुर जाएगा। √5 का 5, √3 का 3, 5 3 8 हो गया कि नहीं? इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं √5 अब प्लस √3, और नीचे में क्या है √2, ऐसे है। ऊपर वाले में हम ये लिख सकते हैं कि √5 प्लस √3। आया दिमाग में बैठा? बस यही आंसर हो गया। अगर इसको अगर और तोड़िएगा तो इससे भाग लगाएंगे तो ऐसे हो सकता है √5 बटा में √2 आप प्लस √3 बटा में, ये 2 से दोनों में भाग लगा के, इसमें भी और इसमें भी, फिर लॉसर लेंगे तो यही आ जाएगा। इससे भी आगे अगर कोई कहे कि इससे आगे करना चाहते हैं सर, तो रूट में ऐसे लिख सकते। और आगे तो उधर दीवार आ जाएगा ना, तो फिर इतना ही पे रुक जाएंगे। तो दीवार पे कैसे लिखाएगा? हाँ मुकुल, कैसे हैं आप? इतना आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए थे पता नहीं चलता है, फोटो लगाते हैं तो बुझाता ही नहीं कहाँ का है, जंगल का है कि चिड़ियाघर का है, पता नहीं चलता। टीटी रोड सुना जाए? वो जीके जीके याद कर रहा है सब। हो गया, ये अगला दे। अच्छा आपको दिखा ये सेटअप कैसे हुआ? दिक्कत नहीं आएगा, मेहनत करिएगा। जैसे कि ये बनाइए, √5 माइनस √21, ये बनाइए तो। माइनस में है। अच्छा हो गया। पता है अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो ठीक है, इसमें 2 से गुना करेंगे ना, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास अच्छा दिमाग है, 70 21 में ना, तो आप कह सकते हैं ना सर ऊपर में ऐसे आया होगा, आज 2 से भाग लगाए √2, यही आंसर। अच्छा प्लस नहीं है, सॉरी प्लस वाला लिखे थे माइनस, ऐसे नहीं हो जाएगा। बहुत लोगों को लगेगा सर गुना किए भाग लगा, अरे कुछ नहीं किए, अगर दिमाग लगा लिए ना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप आंसर। आप सोच के देखिए कि क्या लिखा सकता है, तो हो सकता है। अब बाकी तो तरीका आप जानिए रहे हैं। तरीका ये कहता है कि पहले 2 नहीं है तो इसमें 2 से गुना करना होगा, 5 √21 में। और 2 से गुना, सॉरी 5 √21, अगर आप 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से आपको भाग भी लगाना होगा ऐसे। फिर आप देखिए करके, तो ऊपर में आएगा √10 माइनस 2√21 आएगा, और नीचे में रूट का, अच्छा 21 तोड़ लीजिएगा 7 और 3 में, तो √7 माइनस √3 आप बटा में √2। अब इसी में भाग लगाएंगे तो अलग हो जाएगा, इससे इसको भाग लगाएंगे तो ये 7 बटा में √2 हो जाएगा। अब माइनस उसमें भाग लगाएंगे तो भी √2 नीचे। क्लियर? तो जो सीखे हैं 1 2 क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। ये कंप्लीट सेटअप हो गया कि कुछ भी रहेगा सर तो बना देंगे। नहीं होता है कुछ भी, कुछ भी का मतलब कुछ भी होता है।
जैसे कि एक दें आप, अब देखिए कुछ भी बना सकते हैं, तो देखिए तो ये बना लीजिएगा, ये क्या दे दे। हाँ कुछ भी मतलब, अरे जो बनने वाला होगा वही देंगे, आप लोग काहे एकदम हड़बड़ा रहे हैं। इसको बना लीजिएगा। हो जाएगा जी, आप लोग से हो, सबसे मतलब जो मेहनती है, अच्छा मेहनत कर रहा है वो बना ले। क्या आया? √2 को पहले, अच्छा प्लस में है ना, कहीं किसी को रख, पहले लिखिए तो आपका ज़्यादा सही है। अब देखिए बहुत सारा बच्चा अब सोचने लगा कि करे तो करे क्या। देखिए कुछ मत सोचिए, यहाँ 2 है तो कुछ गुना करने की जरूरत है नहीं। तो 2 × 2, आ कहें अल्लाह √2, √2 तो टूटेगा नहीं, तो ये 2 तो अलग छट जाता है। अब कोई कहेगा इसको ए मान लेंगे सर, तो बी तो है ही नहीं और टूट रहा नहीं है। तो पता है 1 एक ऐसा सहारा है जिसको गुना करके आप बी ले सकते हैं, क्योंकि 1 रखने से क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा 1 से गुना करेंगे वही रहेगा, कोई फर्क पड़ा। तो ऐसे कंडीशन में बी को क्या ले लेंगे, 1। आप देखिए ये दोनों का स्क्वायर करके 3 आ रहा है, तो हो गया √2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन एक दो एग्जाम वाला, अब तो देखिएगा बिहार SSC वाला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, हम बोले नहीं थे क्लियर हो जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। अब बना के देखिएगा, मन में बनेगा। पता है कोई चीज़ नहीं पढ़ाए रहते हैं बच्चे को, मान लीजिए आप मेरे से वो चीज़ नहीं पढ़े हैं, और जब आप पूछिएगा ना क्वेश्चन, तो समझाने में नहीं बनता है। एगो बताइए देंगे तो क्या उससे सब थोड़ी बन जाएगा। सीख लीजिए, अब सब बन जाएगा, एक दिन समय देना होगा। हो गया क्लियर? अब आते हैं, इतना देर से तो हम लोग अब तो एकदम कंफर्म हो गया कि इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मिक्स में भी बहुत कुछ रहेगा, धीरे धीरे सीखिए। अच्छा पहला दूसरा कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। अच्छा जरूरी नहीं है कि सब में यही लगेगा, ठीक है, ये मिक्स वाला टाइप टाइप का है, इसमें रूट वाला बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पहला देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये तो मन में बनेगा। औसे नहीं, औसे नहीं, पता है एकदम हड़बड़ाइए नहीं। आपके जैसा ढेर लड़कन के बनल होगा, अलबलाने से होगा। सब लड़की लोग इधर सब बना के बैठ जा रही है, तो ये लोग चिल्लाएगी तो समझ रहे हैं, उधर भागना पड़ेगा हमको, जैसे आप लोग चिल्ला रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एकदम इस तरह लिखा रहता है, और कहता है इसको इसका मान बताइए, तो आप देख लीजिएगा कि ये 2√6 जो है, 2√6 जो है यहाँ लिख रहे हैं, 2√6 जो है, दो तो है ही, दो तो अलग कर दीजिए, 6 को हम तोड़ सकते हैं, 3×2 = 6, ऐसे तोड़ सके सीख सकते हैं। और हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको क्या मान ले, ए, और इसको मान ले बी। तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि इनके स्क्वायर का सम 5 होना चाहिए। देखिए तो नहीं हो जाएगा, √3 का 3, √2 का 2, 3 2 5, तो हो गया कि नहीं? तो अब प्लस है तो बीच में इनके प्लस दे के ये आंसर हो जाएगा। बनाइएगा 10 सेकेंड, बोले सीखने के बाद हम जो सिखा दिए ना वो मेंस तक का टाइप हो गया, मतलब वो कंप्लीट पैकेज है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। मतलब कुछ भी आएगा इस लेवल में तो बन जाएगा। अगला दे रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें बहुत है और वैरायटी वैरायटी का है, धीरे धीरे सब सीखा जाएगा। 2 नंबर नहीं मिला, यहाँ है, ये बनाई। कोई है बच्चा जिसको सीखने के बाद भी लग रहा है मेरे से बन नहीं पा रहा है? आप क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में, वो खुद बोलेगा कि आप बोलेंगे? अच्छा देखिए तो, कब बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा।
अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऐसे भी दिख रहा है कि सर इसी को तोड़ लीजिए ना, 5 तिहाई 15 में, ऐसे में टूट जाएगा। दो तो बाहर है, ये ए हो जाएगा, और ये फिर चेक कीजिए, इसके स्क्वायर का सम 8 आ रहा है तो इनके बीच में माइनस डाल दीजिए। एकदम इजी है। मतलब हमको लगता है दिमाग से चेक किया जाए तो 30 सेकंड के अंदर सब हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझ के बना के, ठीक। अगला दे रहे हैं। देखिए जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आता है, पता है क्यूब वाला फॉर्मूला, रुक जाइए, ये तोड़ तो लीजिएगा आप, क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं है, रुकिए अभी, थोड़ा सा काम अभी बाकी है, उसमें रहने दीजिए, अभी कुछ सिखा रहे हो सीखिए तो। पता है क्या है उसमें, ए क्यू प्लस बी क्यू लग रहा है, तो फिर अब एलजेब्रा जिसको नहीं मालूम रहेगा तो उसको सिखाएंगे। पहले आप ये देखिए तो इसमें जो बता रहे हैं, पहले कुछ सीख लीजिए, तो कुछ सिखाना भी है हमको। जैसे कि अगर हम बोले कि एक्स बराबर दिया है, एक्स बराबर अगर हम दे दें आपको, जैसे कि 3 + 2√2, सुनिएगा बात को, एक्स बराबर ये दे दे, ध्यान देना है, और हम आपसे ये मांग ले कि x+1/x क्या है, ये रेलवे का ही। देखिए एक और बात, शुरू हमेशा हम करते हैं रेलवे के क्वेश्चन से, और एंड हम लोग एसएससी के सीजीएल के मेंस तक जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है, हर लेवल का बच्चा सीख लेता है और भरपूर। और आजकल तो एसएससी वाला भी रेलवे में आ ही रहा है, कोई अब बोल नहीं सकता नहीं आ रहा है। हम बोले एक्स का वैल्यू दे के वो मांग लेता है। तो पता है एकदम आसान सा सवाल है, केवल आपको जो बोल रहे हैं वो सीखिएगा तो हो जाएगा। जैसे एक्स का वैल्यू दे के और बोला x+1/x बताइए, तो पता है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कोई आपसे ये बोले कितना लिखे, 3 + 2√2 है ना, अगर हम आपसे ये बोले कि एक्स बराबर दिया हुआ है 3 + 2√2, तो पता है अगर आप इसी को, इसको डायरेक्ट सीखिए कि अगर आप 1/x करेंगे तो क्या होगा। तो पता है पहले तो आप ऐसे नॉर्मल सीखिए, जैसे नॉर्मल मतलब जो बता रहे हो सीखिए कि वन तो, एक्स का वैल्यू दिया है, हम 1/x का निकालना चाहते हैं, तो ऊपर तो 1 है, और नीचे में एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है। ये 1/x का वैल्यू हो रहा है, 1/x। अच्छा, आप लोग रेशनलाइजिंग परिमेयकरण करना सीखे होंगे बचपन में, और नहीं भी सीखे होंगे तो हम अभी सिखा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस वाला साइन लेके गुना होता है। इसका मतलब ये है कि 1/3 + 2√2 है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि अगर आप इसको परिमेयकरण करेंगे, तो अगर नीचे में प्लस दिख रहा है यहाँ पे, तो ऊपर नीचे क्या करना होगा, माइनस। जैसे 3 - 2√2, और नीचे भी 3 - 2√2, देखिए तो समझ में आ रहा है। तो ऐसे करना पड़ता है। तो ऊपर में 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा, 3 - 2√2। अच्छा, बटा में, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि नीचे में एक फॉर्मूला लग रहा है, a + b a+b इसको गुना करेंगे तो पता है एक फॉर्मूला बचपन में आप पढ़े, अलजेब्रा लगेगा अब, थोड़ा सा अलजेब्रा, हल्का हल्का, ज्यादा हार्ड नहीं। हम बोल रहे हैं ये वाला बचपन में पढ़े होंगे कि इस तरह का हो तो ऐसे लिखा जाता है। एक बार कोई चीज जुट रहा है और एक बार कोई चीज घट रहा है, a+b a- है तो a² - b² लगाने आएगा, a² - b²। तो हम कहेंगे ऊपर में तो सर ठीक है आप इससे गुना करके लिख दिए, पर नीचे में a² - b², तो तनी 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 आएगा ना, और 2√2 का 8 आएगा, आएगा 2√2 का 8, तो 9 में से 8 गया, एक तो नीचे तो एक हो जाएगा, तो एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, आप क्या लिख सकते हैं, 3 - 2√2। तो देखिए आप ये देखें कैसे जा रहा है, इसी को हम डायरेक्ट तरीके से बता दे रहे हैं ना, इतना लंबा लिखेंगे ना तो मजा नहीं आएगा कंपटीशन में। डायरेक्ट हम तरीका बता दे रहे हैं कि यही चीज रहेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। कर दें, इसको लिखना है, आगे इतना नहीं लिखना जाता है, इतना कंपटीशन में आप चाहें तो बेसिक समझने के लिए लिख सकते हैं। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, लिख लें। अब बाकी हम लोग डायरेक्ट वाला सीख लेंगे। हुआ। थोड़ा हटे कि पूरा हट जा रहे हैं। रहे क्या नहीं।
बेचने वाला आया होगा, आजकल बेच भी लोग रहा है, देख रहे हैं कैसे बेच रहा है। मतलब चाय भी बेच रहा है तो पूरा देह हाथ हिला के बेच रहा है। मतलब ऐसे नहीं दे रहा है, कह रहा है ऐसे लो। एक वक्त आया कि मुंह ही पे फेंक देगा। लो पी। एगो बिल गेट्स वाला दिखा नहीं रहा था कि कोई एगो टपरी पे गया, बिल गेट्स चाय। पता है वो अजूबा बेचता भी है, ऐसे ही नहीं गया है बिल गेट्स उसके पास। पता है वो बिल गेट्स चाय पीने गया तो टपरी तो ऐसा नाम ही हो जाएगा। लेकिन पता है मान लीजिए बिल गेट्स के मुंह पे फेंक देता चाय तो कैसे। लीजिए पी लीजिए। ये अब देखिए सुनिए। अच्छा, इसको 1 मिनट। अरे हम इतना जान गए हैं ना कि आजकल ना लोग ना किसी भी स्तर तक जा सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। मतलब चाउमीन बना रहा है तो हो सके फेंक फेंक के दे आपको। मतलब चाउमीन का प्लेट ऐसे नहीं दे, हो सके कहे ना प्लेट नचा के पहले ऊपर फेंके फिर नीचे आए फिर उसमें भर के दे। काहे भाई तो थोड़ा अलग दे रहे हैं हम, क्या कि ऊपर फेंके। हम ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से पहले नाच उच लेते फिर मान लीजिए। हाँ आजकल यही चल रहा है। अच्छा सुना जाए। अच्छा अब इसको, अच्छा इसको डायरेक्ट लिखना सीखिए, सुना जाए। अच्छा अगर हम लोग बात करें इसमें तो डायरेक्ट लिखना सीखिए। अगर एक्स बराबर दिया है और हम चाहते हैं कि 1/x निकले तो इसके लिए डायरेक्ट तरीका है। देखिएगा डायरेक्ट तरीका क्या है कि इन दोनों के बीच में अगर प्लस है तो आप माइनस दे दीजिएगा, याद रहेगा। अगर माइनस रहेगा तो प्लस, दिमाग में बैठा ये बात। लेकिन हमेशा ध्यान देंगे इसके नीचे में होगा डाटा, क्या होगा, इनके स्क्वायर का अंतर। 3 का स्क्वायर 9, और 2√2 का 8, 9 में से 8 गया एक, तो नीचे एक लिखिए चाहे नहीं, इसका मतलब 1/x आ गया 3 - 2√2। आया बात समझ में, कैसे हुआ। हम बोले हम एक दो और करा के दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सर यही करना है, बहुत सारा है मेरे पास डाटा। हम बोल रहे हैं ये प्लस है, तो हम बोले अगर इनके बीच में प्लस है तो हम बोले इनके बीच में क्या दे दीजिए, माइनस। और नीचे में बोले इनके स्क्वायर का अंतर दे दीजिए, वही चीज हो जाएगा डायरेक्ट। चीज वही हुआ पर डायरेक्ट हो गया, दिमाग में बैठ गया। तो अब आप बताइए, अब जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया दिमाग में बैठेगा, धीरे धीरे और करा जाएगा। ये देखिए ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन। अब बताइए यहाँ पे जैसे हम आपसे पूछे कि x बराबर इतना है तो आप 1/x बराबर डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या होगा ना। अब ये भी सीखे हैं, याद भी होगा। अच्छा अब बोल रहा था x+1/x बताइए। तो x आपको दिख रहा है कि 3+2√2 है, x इतना है ना। x+1/x कितना है, 3 - 2√2। अच्छा 1/x की जगह ये लिख सकते हैं, 1/x का ये वैल्यू है लिख सकते हैं। तो जब आप जोड़ेंगे तो ये वाला पूरा इससे कट जाएगा, 3 और 3 6, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। और एग्जाम में बहुत फेमस है, आप जान लीजिए, अगर अच्छे से सीख गए ना तो एकदम 1 नंबर 2 नंबर कंफर्म में आ सकता है कि यही आ जाए और आप बना दें। तो मन लगा कि इसको सीखिए, दूसरा दे रहे हैं, दूसरा भी करके देखिए। बस एक क्वेश्चन ऐसे ही दे दे रहे हैं, अब टाइम भी हो रहा है। आप रीजनिंग थोड़ा देर में पढ़ाते हैं। रीजनिंग में आज उसके आगे पढ़ाएंगे जहाँ तक कल पढ़ा दिए थे। अच्छा देखिए तो, हो गया नहीं। अरे एगो और करके देखिए ना, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा अब देखिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे ऐसे कर लीजिए इससे। एक्स का वैल्यू है 49 प्लस नहीं माइनस, इसको बनाइए। इसको एक्स दिया है तो 1/x बताइए तो हमको। हाँ। और एक और देखिए एक्स बराबर 5+√3 है 1/x, ये सब आता ही एग्जाम में, ये दोनों बनाना है।
हो गया। अच्छा देखिए, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं 1/x, तो हम आपको सिखा चुके हैं, एक बार और देखिए। हम बोले कि इनके बीच में अगर माइनस है तो इनके बीच में आप प्लस लिख लीजिए। अच्छा, अब आपको बोले कि नीचे में इन दोनों का स्क्वायर का अंतर लेना है। अरे ये तो गड़बड़ लिख दिया, यहाँ 7 लिखना था। कोई बात नहीं, अरे क्वेश्चन मन से दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ, हम एक सोच के दिए थे, बड़ा है, हम मन में सोचे थे 7 का स्क्वायर 49, तो 49 टिपा गया, लिखना था 7। अच्छा ये टिपा ये अच्छा ये टिपाया नहीं था, लिखे थे, हमको लगा टिपा गया है। तो यहाँ 7 कर लीजिए, जब बताए हम 7 ही सोच के दिए हैं। अच्छा, आप लोग 7 सोच के बना भी दिए हैं, गजब, सुन रहे हैं, हम लोग 7 सोच के बनाए भी हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इसके बीच में माइनस था तो प्लस कर दिया, नीचे में इनके स्क्वायर का अंतर होता है, तो 7 का 49 हो जाएगा, और इसका 4 का 16, 3 √3 का 3, 16 तिया 48, तो ये एक नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं हर बार एक ही आए। अब यहाँ देखें, दोनों के बीच में प्लस है, माइनस लिख दें। अच्छा, इसका स्क्वायर का अंतर 2 आएगा, √5 का स्क्वायर 5, और √3 का 3 है, 5 में से 3 गया 2। तो ऐसा नहीं कि नीचे में हर बार एक ही आ रहा है, ऐसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है ना x+1/x वाला में, उसमें नीचे एक ही रहता है ज्यादातर। दिमाग में बैठ गया बात? तो अब रीजनिंग होगा, इसको यहीं रोका जाएगा, डायरेक्शन में जो चल रहा था उसके आगे। बाकी कोशिश कीजिए सभी लोग की, और बच्चे अगर आप जोड़ सकते हैं परिवर्तन में तो जरूर जोड़ें, उनको बताएं परिवर्तन क्लासेस के बारे में। अच्छा रीजनिंग, हाँ, इस तरह का सेट आप पैसा दे दिए हैं? ये तो रीजनिंग है। पता है आप लोग बीच में जो सेट मांगते हैं ना, ये गड़बड़ बात है, लास्ट में रुक के मांगते हैं ना तो ज्यादा नहीं, तो निकाल लिया कीजिए खुद से, वहीं से निकालिए अपना। गिराना नहीं है किसी का बैग, नहीं तो उठाना पड़ेगा फिर।